गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, मंगलाचरण। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबंधम। श्लोक नंबर 8। नहीं हुआ, ये पढ़ना है। अच्छा 8 नंबर हो चुका क्या? हाँ नहीं ठीक है, ध्यान निशान नहीं लगाते ना। पेज नंबर 49। अहेतुकत्वं प्रतित स्वभावस् तस्मिन् क्रियाकारक विभ्रम स्यात् आबाल सिद्धिर विविधार्थ सिद्धिर वादांतरम किम तदसूयतां ते। वादांतरम किम। अब यहाँ पर एकांतवादियों का खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र स्वभाव को मानते हैं, स्वभाव एकांतवादी, स्वभाव ही सब कुछ है और उस स्वभाव को अहेतुकत्व, उसमें कोई हेतु नहीं होता है। ठीक है, जो वस्तु का स्वभाव है वो तो नैसर्गिक है, उसमें किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है, बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है तो हम मानते हैं, लेकिन अहेतुकत्व नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि जीव जो है ना वो वैभाविक परिणमन भी करता है और स्वाभाविक परिणमन भी करता है। अब जो उसका वैभाविक परिणमन है उसमें उसका उपादान कारण स्वयं की विकृति है। उसका उपादान जब वैभाविक परिणमन करता है तब वही जीव क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमन करता है। अब इन कसायों को स्वभाव तो कहेंगे नहीं, सीख है, उसमें वैभाविक शक्ति है। पर अहेतुक राग द्वेष क्या अहेतुक है क्या? यदि अहेतुक है तो फिर सिद्ध भगवान में वो होना चाहिए, फिर वो भी अहेतुक। हम कहते हैं 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, इसलिए अब वैभाविक परिणमन नहीं होता। तो ये तो हेतु हो गया कि 8 कर्मों को। अब आप अहेतुक मानो तो फिर तो सिद्ध अवस्था में वैभाविक परिणमन होना चाहिए, फिर तो नहीं है। स्वभाव भी अहेतुक नहीं है, क्योंकि स्वभाव को क्या कहेंगे हम, क्रियाकारक भाव उसमें फिर नहीं बन पाएगा। अमुक पदार्थ से अमुक में अमुक रूप परिणमन करने की शक्ति है। जीव में ही ज्ञान दर्शन रूप क्रियाएं पाई जाती हैं। जानना देखना एक क्रिया होगी ना, जीव में ही पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती। अब प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी अर्थ क्रिया है और उन अर्थ क्रियाओं का कारक वो स्वयं है। जीव ही ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा माने कारक, जानने देखने रूप परिणमन जीव में ही होता है, वो कारक हो गया। उसकी क्रिया क्या हुई, जानना देखना। अब क्रिया कारक भाव कैसे बनेगा? यदि अहेतुक है तब तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कोई भी द्रव्य हो वो तो फिर उस रूप परिणमन कर जाएगा। जीव की क्रिया पुद्गल से होने लगेगी, पुद्गल की क्रिया जीव से होने लगेगी, कोई में भेद बनेगा ही नहीं, भेद विवक्षा नहीं बनेगी। 6 द्रव्य में भेद विवक्षा नहीं बनती। हमारे यहाँ अहेतुक नहीं कहा है। प्रत्येक द्रव्य में एक अंतरंग निमित्त एक बाह्य निमित्त बताते हैं ना। अंतरंग निमित्त में स्वहेतुक ज्ञान में ही जानने की क्रिया होगी। सामान्य गुण जो अस्तित्व अस्तित्व प्रमेयत्व है वो जानने देखने में कारण नहीं बनेंगे। ज्ञान गुण ही हमारे जानन क्रिया में कारण बनेगा। हेतु को तो हटा ही नहीं सकते। अभी अपने पढ़ रहे थे सर्वार सिद्धि,
धर्मास्तिकाय अभावात, अहेतुक कैसे बनेगा? ऊर्ध्वगमन तो स्वभाव है। फिर सिद्ध भगवान लोकाकाश के बाहर माने ऊपर अलोकाकाश में भी चले जाना चाहिए? नहीं, धर्मास्तिकाय अभावात हेतु दे रहे हैं ना आचार्य। धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाने के बाद भी वो शुद्ध आत्मदत्त जो जीव है ऊर्ध्वगमन करता हुआ तनुवात वाले के आगे नहीं जा सकता, लोकाकाश पर्यंत ही गमन हो सकता है। ये स्वभाववादी एकांतवादी है ना, ये कहते हैं कि नहीं, स्वभाव निर्हेतुक है। और कारण क्या बता रहे? अब आबाल सिद्धि होने से विविध अर्थ की क्रिया होती है। अब कोई कारण तो दे नहीं पाए वो। हमारे आचार्य ने उनसे यहाँ पूछा, यदि अहेतुकत्व प्रथिता, यदि स्वभाव अहेतुक रूप में विख्यात है तो वह स्वभाव कैसा है? भाई हम आपसे पूछते हैं कि उसमें क्रिया कारकपना कैसे बनेगा? अमुक द्रव्य की अमुक क्रिया है और इस क्रिया का वह कारक है, ये क्रिया कारक व्यवस्था कैसे बनेगी? स्वभाव अतर्थ गोचर, स्वभाव तो उसमें तर्क नहीं लगता है, स्वभाव सबके साथ है, लेकिन उस स्वभाव को आप नित्य मानते हो। हाँ, स्वभाव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था में भी अगुरु गुण के निमित्त से परिणमन होता है। गुण पर्यवत द्रव्यम, परिणमनशीलता को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं? अहेतुक का मतलब नित्य, नित्य स्वीकार करते हैं। अब नित्य कैसे बनेगा? नित्य है तो क्रियाकारक नहीं बनेगा। अब वो क्या कहता है? अरे वो तो विभ्रम है। अब बताओ, तुमने एक तरफ तो कहा था तुम स्वभाव एकांतवादी हो, अब उनने विभ्रम रूप एक तत्व और मान लिया, तुमने विभ्रम को स्वीकार किया ना, अब एकांत कैसे बनेगा? क्रिया कारक विभ्रम रूप है, ये भी आपके सिद्धांत में है। तो आपके सिद्धांत में दो बातें हो गई, फिर आप एकांतवादी कैसे बने? एकांत माने मात्र एक को मानना। अब आप तरफ एक सिद्धांत ही मानते हो कि क्रिया कारक की व्यवस्था जो है ना वो तो विभ्रम है। विभ्रम है नहीं है, नजर आता है विभ्रम। आगे देखो, यहाँ पर यहाँ पेज नंबर आप अगला 50 नंबर निकाल लीजिए। क्रिया विशिष्ट द्रव्य की ही कारक पने की से सिद्धि होती है। क्रिया विशिष्ट क्यों लगा दिया? जिस द्रव्य में जिस क्रिया रूप परिणमन करने की योग्यता है वो द्रव्य उस क्रिया रूप। अब तुमने द्रव्य को तो स्वीकार किया ही नहीं, और द्रव्य ही नहीं है तो क्रिया किस में होगी? द्रव्य मानना पड़ेगा ना। अमुक व्यक्ति अच्छा ज्ञाता है तो कोई व्यक्ति पहले द्रव्य को स्वीकार किया, तब उसका विशेषण दे रहे हो कि यह ज्ञाता दृष्टा है। जब द्रव्य को ही स्वीकार नहीं करोगे किसको ज्ञाता दृष्टा ठहराओगे? क्रिया विशिष्ट द्रव्य क्यों दे दिया? 6 द्रव्य हैं, सब प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी अर्थ क्रिया पाई जाती है, इसलिए क्रिया विशिष्ट लगा दिया। क्रिया विशिष्ट द्रव्य के ही कारक पने से सिद्धि होती है। कोई भी द्रव्य किसी भी कार्य का कारक नहीं बन सकता। जीव द्रव्य धर्म द्रव्य का कारण नहीं, काम नहीं करने लगेगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कारण नहीं करेगा। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जब भी तो अस्थि नास्ति दोनों बताते हैं ना, स्वचतुष्टय अपचतुष्टय। हम स्वचतुष्टय से अस्थि रूप हैं, पर चतुष्टय से नास्ति रूप हैं। पर का भी काम हम ही करने लग जाए, बनेगा क्या? तब इसलिए क्या बताया? क्रिया विशिष्ट द्रव्य की ही कारक पने से सिद्धि होती है। पहले एक द्रव्य स्वीकार करो और उस द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता है कि वह किस रूप अर्थ क्रिया उसमें संभव हो सकती है, किस रूप अर्थ क्रिया संभव नहीं हो सकती। क्योंकि क्रिया से कारक की उत्पत्ति नहीं होती। अरे क्रिया से कारक की उत्पत्ति नहीं होती, कारक से क्रिया की उत्पत्ति होती है। कारक माने कोई द्रव्य स्वीकार करो, तब जैसे हमने जीव द्रव्य को स्वीकार किया वो कारक हुआ। किसका कारक हुआ? जानने देखने में। अब वो क्रिया किस में बनेगी? जीव पहले स्वीकार करो ना, तब तो क्रिया से कारक की उत्पत्ति नहीं होती। क्या बता रहे? क्रिया विशिष्ट द्रव्य से ही कारक पने की सिद्धि होती है। क्रिया विशिष्ट द्रव्य की ही कारक पने से सिद्धि होती है।
क्रिया से कारक की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, स्वभाववादियों को क्रिया कारक का विभ्रम स्वीकार करना उचित नहीं है। अब कह रहे हो तो विभ्रम है, नजर आता है कुछ नहीं। अब तुमने विभ्रम मान लिया और उसको स्वभाव को तुम अहेतुक बताते हो। अरे बालकों में भी उसकी सिद्धि हो जाती है। अबे आबाल वृद्ध सभी इस चीज़ को मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। अरे स्वभाव तो है, पर स्वभाव की व्यक्ति, शक्ति और व्यक्ति दो लेना पड़ेगा ना। ज्ञान मेरा स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, फिर हम केवली कहलाने लग जाएं। सभी द्रव्य सभी पदार्थ मेरे ज्ञान में क्यों नहीं झलकते? कारण पूछ रहे हैं हम तो आपसे। हाँ, अहेतुक कैसे बता दोगे? जब ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का संपूर्ण क्षय हो जाएगा तब तो सर्वद्रव्य पर्याय उस केवल से बनेगा। हेतु बना ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह अंतराय चारों घातिया कर्म नष्ट होंगे। सबसे पहले क्षीण मोह हुआ, तब केवली बना 13वें गुण स्थान में। अहेतुक व्यवस्था तो लोक व्यवहार में बन ही नहीं सकती। तुमने कह दिया बालकों में भी सिद्धि हो जाने से, सेकंड थर्ड स्टांजा है ना। अरे विविध अर्थों की सिद्धि स्वभाव से है। हम ठीक है कहते हैं नींबू स्वभाव से खट्टा है, नीम स्वभाव से कड़वा है। अब नीम स्वभाव से कड़वा है तो भैया वो भी अहेतुक नहीं है। जैन फिलॉसफी में तो कर्मजन्य सारी पर्यायों को बता रहे हैं। नींबू पे एक वनस्पति की किसी का फल है ना, उसने वैसा ही नाम कर्म बांधा था, खट्टापना। तब उसका उस जीव का उत्पन्न होना किस में हुआ? वो नींबू के वृक्ष में उत्पन्न हुआ। वो अहेतुक तो बनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बन सकता। अब आप आबाल सिद्धि का निर्णय कर रहे हो तो भी एकांतवाद कैसे बनेगा? अगला अगला पॉइंट स्वीकार करते जा रहे हो, एक ही पॉइंट में तुम ठहर कहाँ रहे हो? कभी कर आबाल वृद्ध सब उसको मानते आबाल सिद्धि है, कभी कहते हो अरे वो तो विभ्रम रूप है। फिर तुम विभ्रमवादी भी हो गए और स्वभाववादी भी हो गए, और आबाल सिद्ध बालकों में भी सिद्धि है, इस बात को मान लिया। अब अहेतुक बना कहाँ? अहेतुक मैंने कोई बालकों में भी सिद्धि है, ये भी तो एक पॉइंट हो गया। अब एकांतवादी कैसे बने तुम? एकांतवादी मैंने एक पर ही ठहरो, अन्य किसी चीज़ को स्वीकार मत करो। अब कर स्वभाव की सिद्धि हम कर तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि इंद्रियगम्य है नहीं। वो तो इंद्रियजन ज्ञान को स्वीकार करते हैं अन्य मत वाले। अब स्वभाव तो इंद्रियजन है ही नहीं। आत्मा जीव द्रव्य में जानने देखने की शक्ति है। क्या उस शक्ति को हम आंखों से जान रहे हैं? क्या किसी इंद्रिय से हमारी ज्ञान शक्ति जानने में आ रही? क्या नहीं जानने में आ रही? तो क्या कहता है अरे वो तो बालकों में भी सिद्धि, सब जानते हैं कि जीव में जानने के। अरे इंद्रिय गम्य नहीं है तो अपना मतलब जान बचाने के लिए बोलते हैं ना, कुछ तो कुछ कहना पड़ेगा। अब सिद्ध कर नहीं पा रहे क्योंकि इंद्रिय गम्य है नहीं स्वभाव। अब स्वभाव को कैसे सिद्ध करें? तो कहते अरे बालकों में भी तो सिद्ध है। अरे बालकों में सिद्ध है तो बालक भी कैसे सिद्ध करेगा? वो इंद्रियों से जान रहा है कि नाक कान आँख मुँह 5 इंद्रियाँ, उन इंद्रियों के द्वारा स्वभाव की ज्ञप्ति होती है। किससे होती है बताओ तो सही। बालक भी जानेगा। हाँ, स्वभाव की सिद्धि बालक भी कैसे कर पाएगा? स्वभाव तो इंद्रियगम्य होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ का स्वभाव जो है इंद्रियगम्य नहीं। अब आपने कहा हाँ नींबू खाते हैं तो उसका खट्टा स्वाद आता है, तो नींबू एक पदार्थ हो गया, एक द्रव्य हुआ, मतलब द्रव्य स्थान इसको मान लो। अब तुम द्रव्य को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे हो, गुणी के बिना गुण को स्वीकार कर रहे हो ना। स्वभाव आदि गुणी माने द्रव्य। अब द्रव्य को स्वीकार किए बिना स्वभाव को स्वीकार करो, कैसे बनेगा? फिर तो सभी स्वभाव सभी में पाया जाएगा। 6 द्रव्य को अलग अलग स्वीकार करो, उन द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय स्वीकार करो, अकेले स्वभाव का स्वीकार करोगे? बनेगा ही नहीं ना। आचार्य लिखो इसी में लिख रहे हैं कार्य रूप अथवा कारण रूप समस्त पदार्थों की सिद्धि होती है। किसी भी पदार्थ का स्वरूप हम कहना चाहें तो निमित्त नैमित्तिक भाव लेना पड़ेगा। कार्य रूप अथवा कारण रूप वस्त्र है, अब इसका कारण तो मानना पड़ेगा। भैया सूती है, कपास आया पेड़ में, पहले कपास पैदा हुआ,
फिर उससे धागा बना, फिर फैक्ट्री में इसको डाला, फिर ये वस्त्र बना। अहेतुक कैसे बन जाएगा? स्वभाव को तुम अहेतुक बता रहे हो। कार्य और कारण, ये लोक व्यवस्था, लोक में कोई भी किसी भी चीज़ की चर्चा करो, वो कार्य कारण भाव तो बनेगा ही बनेगा। इस युक्ति अनुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन? ले कारक बन गया। आप स्वभाववादी हो तो आप स्वभाववाद सिद्धांत का कर्ता कौन? अपने को मानोगे, तुम अपने को भी तो मानोगे। सिद्धांत का प्रणयन किसने किया? स्वभाववाद का। एक कारक बनेगा, फिर उसका कार्य बनेगा, और कार्य कारण भाव को तुम विभ्रम बता रहे हो। यदि वो विभ्रम है तो तुम विभ्रमवादी हो कि स्वभाववादी? ये बताओ पहले। तुमने एक बात और स्वीकार कर ली ना, विभ्रम, और वो दिखता है कार्य कारण भाव, लेकिन एग्जैक्ट है नहीं, वो तो विभ्रम रूप है। अरे विभ्रम है तो तुम विभ्रमवादी हो गए, फिर स्वभाववादी नहीं रहे। एकांत कैसे बनेगा? कार्य रूप अथवा कारण रूप समस्त पदार्थों की सिद्धि मानो, व्यवस्थित मानो। कार्य कारण भाव को यथार्थता से स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों बता रहे? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विविध अर्थ की सिद्धि संभव नहीं होने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से। अब प्रत्यक्ष को किसको मानता है? इंद्रिय प्रत्यक्ष को मानता है ना। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो विविध पदार्थों की सिद्धि संभव है ही नहीं। विविध पदार्थों की सिद्धि इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं होती। इंद्रियां तो अभिमुख और निमित्त पदार्थ को जानती हैं। भारत देश है, ये स्वीकार करेंगे। इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा तो हमारी आंखों से जितना एरिया दिखता है वही इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है। तो क्या अन्य का अभाव है क्या? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि नाना प्रकार, वो तो इंद्रियगम तो हो नहीं रहा है, और आप प्रत्यक्ष को इंद्रियगम ही मानते हो। अब जो जो इंद्रियगम है वो इंद्रिय का विषय बना। अब अन्य जो इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं, क्या उन पदार्थों की सिद्धि नहीं है क्या? हम अभी राजस्थान में बैठे हुए हैं, तो उत्तर भारत का अस्तित्व नहीं है क्या? बिहार प्रांत का अस्तित्व नहीं है क्या? अमेरिका, इंग्लैंड आदि भारत के बैरू जितने प्रांत हैं, इस भरत क्षेत्र का जितना एरिया है, सटखंड, क्या उसका अस्तित्व नहीं है क्या? है ना। तो फिर अब इंद्रिय प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के द्वारा वो सामर्थ्य नहीं है कि वह विविध अर्थ की सिद्धि कर सकें। विविध अर्थ की सिद्धि होना बनता नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको विभ्रम रूप में बता दिया। इसको पूरा पढ़ो आप। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान आदि मानते हैं ना, वो कोई 2 को मानता है, कोई 3 को मानता है, परीक्षा में पढ़ चुके हैं। विविध अर्थों की सिद्धि संभव नहीं होने पर दूसरे की जिज्ञासा, अब जिज्ञासा तो होती है। अब किसी ने पूछा कि हमें जो जो आँख से दिख रहा है, क्या दुनिया में पदार्थ होते ही है क्या? अब बता नहीं पाता है। किसी की जिज्ञासा हुई, अब जिज्ञासा होने पर फिर स्वभाववाद का अवलंबन लेना ठीक नहीं है। अरे हम उत्तर नहीं दे पा रहे, तो हमने कह दिया अरे वो स्वभाववाद को स्वीकार कर लो, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव में है, दिखे तो मत दिखने दो। अरे ऐसे कैसे? इसमें भी अति प्रसंग आता है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से, प्रत्यक्ष भी तुम्हारा कौन सा प्रत्यक्ष होना चाहिए? जो युक्ति प्रमाण आगम से सिद्ध हो, प्रत्यक्ष से बाधित है, माने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित, फिर संशय, परे, अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित, वो सम्यक ज्ञान होगा। उस प्रमाण की सामर्थ्य से विविध अर्थ की सिद्धि होना स्वभाव है। तुम जाने किसको स्वभाव बता रहे हो? जैनाचार्य क्या बताते हैं? जैनाचार्य ये बताते हैं सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण के द्वारा। सम्यक ज्ञान कौन है? मति स्मृति, ये तो इसका मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान माना, परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनको सम्यक ज्ञान माना है। इनकी सामर्थ्य से विविध अर्थ की सिद्धि होना स्वभाव है। एकांतवाद के रूप में स्वभाव को मान लोगे तो तुम्हारे स्वभाव की व्यवस्था नहीं बन पाती है। द्रव्य को स्वीकार कर नहीं रहे हो और स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो। अरे किसका स्वभाव? जीव के स्वभाव की चर्चा चल रही है कि पुद्गल के स्वभाव की चर्चा चल रही है? 6 द्रव्य है, किसके स्वभाव की चर्चा?
अहेतुक कैसे बनेगा? कार्य कारण भाव स्वीकार करना पड़ेगा। धर्म द्रव्य का ही स्वरूप है, स्वभाव है, गति हेतुत्व उसकी अर्थ क्रिया। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। अब ये बता रहे हैं हमारे आचार्य, अरे स्वभाव को भी सहेतुक स्वीकार करो। सहेतुक स्वीकार करो मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से विविध अर्थ की सिद्धि होना स्वभाव है। जैनाचार्य के अनुसार स्वभाव किसे कहते हैं? ये लाइन हो गया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से। अपनी अपनी सामर्थ्य रहेगी ना। मति ज्ञान का दायरा कितना है, श्रुत ज्ञान का सामर्थ्य क्या है, अवधि ज्ञान का सामर्थ्य क्या है, मन परे केवल ज्ञान का सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार स्वभाव की स्थिति होगी। केवल ज्ञान का स्वभाव सर्वद्रव्य पर्याय केवलस्य। अब यहाँ तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ नहीं, प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है ना, अपना अपना एरिया। अभिमुख और नियमित पदार्थ को मति ज्ञान जानता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने पदार्थ को जानता है, अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभम होना वो भी निमित्त हो गया। फिर अपना जितना उसका क्षोभम है उसके अनुसार रूपी पदार्थ को ही जानेगा। मन परे ज्ञान अपने क्षोभम के अनुसार दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को ही जानता है। और अरूपी भी पदार्थ तो है ना, इसलिए आदि लगा दिया। हाँ, अपना अपना सामर्थ्य, जिस ज्ञान का जैसा सामर्थ्य है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से विविध अर्थ की सिद्धि होना स्वभाव है। इस प्रकार कहने पर स्वभाव एकांतवाद कैसे सिद्ध होगा? एकांतवाद में स्वभाव सिद्ध नहीं होता, अनेकांतवाद में स्वभाव की सिद्धि हो जाती है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद। स्वभाव की स्वभाव से सिद्धि होने से उस स्वभाव को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से व्यवस्थापित किया जाने से आपसे असूया, आपसे माने जिनेंद्र देव से असूया ईर्ष्या रखने वाले को वह वादांतर भी क्या हो सकता है क्या? अब क्या कर रहे हैं? अरे स्वभाव की सिद्धि स्वभाव से होती है, वो बता रहा है। स्वभाववादी स्वभाव की सिद्धि कर नहीं पाया, हमारे आचार्य ने उसको सहेतुक ठहरा दिया और यही बताया कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से ही स्वभाव की सिद्धि होती है। अरे नहीं, ऐसे नहीं होती, स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि हो जाएगी। अरे स्वभाव की सिद्धि कैसे हो जाएगी? स्वभाववादी फिर तुम कैसे रहे? स्वभाव से दो स्वभाव हो गया, एकांतवाद कहाँ रहे? फिर उस स्वभाव की सिद्धि के लिए किसी दूसरे स्वभाव की आ सकता है, फिर उसकी स्वभाव की सिद्धि किसी दूसरे, तो क्या हो जाए? अनवस्था दोष। स्वभाव की सिद्धि स्वभाव से होती है तो दो स्वभाव मान लिया, एकांतवादी कहाँ बने हैं? और निर्गुण द्रव्य से निर्गुणा गुणा, एक गुण का अर्थक्रिया दूसरे गुण की अर्थक्रिया से भिन्न है। प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थक्रिया करेगा। और तुम एकांतवादी हो तो क्या छहों द्रव्यों का स्वभाव एक हो गया क्या? अरे कहाँ तो बनेगा ही नहीं। स्वचतुष्टय परचतुष्टय की चर्चा है, जैन सिद्धांत में तो अनेकांत को लेना ही पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, ये नास्ति भी उसका स्वभाव है। अस्थि उसका स्वभाव क्या है? स्वचतुष्टय से जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस रूप तो उसकी अर्थक्रिया होगी, लेकिन पर द्रव्य रूप वो परिणमन नहीं करेगा, ये भी तो उसका स्वभाव है। अब स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि होती है तो ये बताओ कैसे से अनेकांत को स्वीकार करना पड़ेगा। अस्थि नास्ति दो गुणों को, दो को स्वीकार करोगे ना। स्वचतुष्टय परचतुष्टय, स्वचतुष्टय बताता है कि जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप परिणमन करेगा। परचतुष्टय बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा और वो अनेकांत में ही बन सकता है, एकांत में नहीं। सप्तभंगी न्याय मतलब अनेकांत, एकांत में नहीं बनेगा। एकांत से अस्थि भी गलत, एकांत से नास्ति भी गलत। अब तुम स्वभाववादी अस्थि में हो कि नास्ति में हो तो बताओ। स्वभाववादी तुम एकांत स्वभाववादी हो तो सप्तभंगी न्याय में तुम मात्र अस्थि को स्वीकार कर रहे हो तो भी गलत। मात्र अस्थि को स्वीकार करेंगे तो हम किसी को जीव कहें, किसी को पुद्गल कहें, किसी को, ये कैसे बनेगा? सभी द्रव्य जीव बन जाएंगे अथवा सभी द्रव्य पुद्गल बन जाएंगे अथवा सभी धर्म, तो कि एक मान लिया ना तुमने। हाँ, एक जैसा होता है। स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी।
हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिख दिया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की सामर्थ्य से विविध अर्थ की सिद्धि होना ये स्वभाव है। अनेकांतवाद में इस प्रकार स्वभाव की व्यवस्था है और यही सटीक है, यही युक्ति संगत है। अब कतार आपसे मैंने जिनेंद्र देव से ईर्ष्या रखने वालों ने एक दूसरी बात कर दी, अरे स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि, फिर वादांतर हो गया। अपने वाद पर तुम टिके कहाँ, एक दूसरा पक्ष स्वीकार तो कर लिया ना। वादांतर भी आपके प्रति प्रेम रखने वाले को सम्यक अनेकांत रूप से सिद्ध होता है। तुमने एक बात से दूसरे बात को स्वीकार कर लिया, अब वही जैन सिद्धांति तो आ गया अनेकांतवाद। एक कार्य की सिद्धि एक से सिद्धि, अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि होती है, अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि होती है। जानना देखना है, यहाँ भी अनेकांतवाद लगेगा। सहेतुक है, जैसा क्षोभसम है उस जीव का, उसी प्रकार जानना देखना होगा। और ज्ञानावरण कर्म का क्षय किया तब सर्वद्रव पर्यास से केवल से अनेकांत आ गया। तो हम कई कारण बताते हैं। एक इंद्रिय में जीव में कितनी जानने देखने की क्षमता, मात्र स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनेगा, वो भी उसके क्षोभसम के अनुसार बनेगा। 2 इंद्रिय जीव है, उसके जानने देखने की शक्ति स्वभाव तो है, पर 2 इंद्रिय जन ही ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत सारी व्यवस्था है, जीव कांड कर्म कांड देख लो, यहाँ सबको खोलने की आवश्यकता नहीं है, अपन सब जानते हैं। अनेकांतवाद में ही गुण पर्याय व द्रव्यम, इसको लेकर चलो। गुणों का भी तारतम्य अनेक प्रकार का, पर्यायों का तारतम्य भी अनेक प्रकार का, और जितना गुण और पर्यायों का तारतम्य उतना ही स्वभाव का तारतम्य बन जाएगा। योग्यता मात्र को थोड़ी लेंगे। अर्थ क्रिया तो तब जोगी होगी जब क्षोभसम जागृत होगा, तब। योग्यता तो मेरे अंदर है, हम द्रव्य संग्रह को पढ़ा सकते हैं, याद है, रटा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन अभी तो हम दूसरे ग्रंथ को पढ़ने में लगे हैं। अर्थ क्रिया द्रव्य संग्रह के ज्ञान रूप न होकर के अन्य ग्रंथ के में हमारा उपयोग जागृत है, उसमें लगा हुआ है। अर्थ क्रिया कहाँ हो रही है? लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि में क्षोभसम तो प्राप्त है, लेकिन हमारा उपयोग छद्मस जीवों का उपयोग एक समय में एक ही तरफ तो लगेगा। सारा निमित्त नैमित्तिक भाव सेट है। जिस समय आँख से देखने का काम हो रहा है उस समय सुनने का काम नहीं होगा। अनेकांत लग रहा है ना हमारा। लब्धि में तो है, कर्णेन्द्रिय संबंध भी क्षोभसम है, लेकिन उपयोगात्मक एक समय एक ही बनेगा। अब जब केवली हो गया तो इंद्रिय जन ज्ञान ही नहीं है फिर उनका, लेकिन उसमें भी निमित्त तो मान रहे ना कि घातिया कर्म को नष्ट किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय होने के बाद वो उनका क्षोभसम नहीं रहा, क्षय ज्ञान हो गया। मतलब ज्ञान का विकास परम सीमा, अंतिम सीमा, केवल ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। मतलब उससे ज़्यादा आगे कोई स्थान नहीं है ज्ञान के बढ़ने की। लास्ट स्टेज केवल ज्ञान, सभी द्रव और सही पर्याय उसमें झलकते हैं। केवल ज्ञान से बढ़कर कोई ऐसा ज्ञान है क्या जो उससे भी ज़्यादा जानने देखने की शक्ति रखे? अरे अनंत पर्याय उसमें झलक रही है, इससे ज़्यादा क्या होगा? अनंत से बढ़कर कोई अनंत थोड़ी है। अनंत पदार्थ केवल ज्ञान में झलकते हैं, सब में निमित्त नैमित्तिक भाव लगेगा। अब तुम मानते ही नहीं हो, एकांतवाद लेके बैठ गए। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि तुमने वादांतर, ये अपने वाद से अन्य वाद को स्वीकार कर लिया ना। अब क्या बोले, अरे अनेकांत ही तो सिद्ध हो गया, कहाँ तुम एकांतवादी बने? एकांतवाद तुम्हारा ठहरा ही नहीं। वादांतर भी आपके प्रति प्रेम रखने वालों को, आपके प्रति जिनेंद्र देव कैसे हैं? सभी मतों को लेकर चलते हैं पर सापेक्ष कथन करते हैं। क्षणिकवाद, किस अपेक्षा से क्षणिकवाद सही, किस अपेक्षा से नित्यवाद सही, किस अपेक्षा से एक, किस अपेक्षा से अनेक। अभी हम पढ़ चुके ना, किसमें आलापत्ति में 21 स्वभाव बताए ना, अस्ति नास्ति, एक, अनेक, नित्य अनित्य आदि सब बताए ना। तो सापेक्ष कथन करो, सभी सही हो जाते हैं। स्वभाव की चर्चा जो आलापत्ति में करी है, सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव सब बता चुके हैं। अब यहाँ तो उसको कहेंगे नहीं क्योंकि पढ़ा हुआ है।
उस अनेकांतवाद में ही स्वभाव की सिद्धि होगी। अब बता रहे हैं आपके प्रति प्रेम रखने वाले को सम्यक अनेकांतवाद रूप से सिद्ध होता है। वादांतर भी अनेकांतवाद के बिना सिद्ध नहीं होगा। वो वादांतर में पहुंच गया ना। पहले तो एकांत स्वभाववादी था, फिर कह दिया, कभी बोलता है कि बालकों में सिद्धि हो जाती है इसलिए स्वभाव को मान लो। कभी कहता है, किसी ने पूछा भाई क्रियाकारक भाव कैसे बनेगा स्वभाववाद में, तो बोलता है वो तो विभ्रम है। तो तुम विभ्रमवादी हो कि स्वभाववादी हो कि तुम बालकों में सिद्धि कर रहे हो? तो बालकों में सिद्धि कर तो वो भी एक हेतु दिया ना तुमने। और फिर कह रहे हो कि अरे वो तो स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि हो जाती है, तो वादांतर हो गया। तुम्हारी व्यवस्था तुम स्वयं नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अनेकांतवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनेकांतवाद के बिना किसी वाद का गुजारा नहीं। कोई भी वाद सम्यक विशेषण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सप्तभंगी न्याय के बिना, श्यादवाद अनेकांतवाद को स्वीकार किए बिना बौद्ध मत भी जीवित नहीं रह सकता, सांख्य मत भी जीवित नहीं रह सकता। ये स्वभाववादी हो, विभ्रमवादी हो, शून्यवादी हो, कोई भी वो जीवित नहीं रह सकते। अर्थात उनका मत सटीक युक्ति संगत नहीं बैठ सकता। ये चीज़ है। ये सब हम अन्य ग्रंथों का चूँकि अध्ययन किया इसलिए बता रहे। ये पुस्तक में लाइन पढ़ी हुई लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। पुस्तक का लाइन कुछ जो मिला उसको आपने बता दिया मैंने। अब अन्य ग्रंथों का तो आधार लेना ही पड़ेगा। अब देखो नित्य एकांतवादी। अब दूसरी बात यह है कि वे नित्य एकांतवादी है ना, कौन स्वभाववादी। श्लोक का अर्थ क्या पढ़ रहे थे हम? पहले उन्होंने क्या प्रवृत्ति दिया था? स्वभाववाद ने क्या बताया था? अहेतुकत्व पथिता। स्वभाव को अहेतुक विख्यात, स्वभाव अहेतुक रूप में विख्यात है, खंडन हो गया। क्रियाकारक को विभ्रम बताता है। अब आचार्य ने उसका फिर खंडन कर दिया कि तुम विभ्रमवादियों को स्वभाववादी क्या है तो बताओ। फिर कहता आबाल सिद्ध है। अरे बालक भी इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है। अब विविध अर्थ को तुमने स्वीकार किया। विविधा क्या बता रहे? विविधार्थ सिद्धिर वादांतरम। अब प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वभाव, वादांतर हो गया ना। एकांत कहाँ रहा? किम तदसूयताम ते। आपसे असूय माने ईर्ष्या रखने वाले, उनका क्या गुजारा है? कैसे ठहर सकते हैं? वो सब आपके पक्ष में ही जीवित रह सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे तभी ये इनका सिद्धांत जीवित रहेगा। सापेक्ष करो, निरपेक्ष मत करो। सापेक्ष न्याय सम्यक है और निरपेक्ष न्याय मिथ्या है। निरपेक्ष न्याय ही तो एकांतवाद है। निरपेक्ष न्याय को एकांतवाद कहते हैं, मिथ्यात्व हो गया ये चीज़ है। एक बार भावार्थ देख लो, जो कि 5 ही मिनट समय रहा। पेज नंबर 51। नित्य एकांतवादी पदार्थों का स्वभाव स्वतः माने बिना हेतु के स्वभाव है, बस मान लो स्वतः कर दे। अतः स्वतः सिद्धि कैसे हो जाएगी? स्वतः में चोपसम लेना पड़ेगा, ज्ञानावरण का क्षय हुआ, क्या सब लेना पड़ेगा ना। स्वतः एकांत में स्वतः भी नहीं बनेगा, अनेकांत में स्वतः बनता है। स्वतः परतश्च आपने तो परीक्षा मुख में पढ़ा है। नित्य एकांतवादी पदार्थों का स्वभाव स्वतः निर्हेतुक माने तो उनकी यह मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब ज्ञप्ति माने जानना, ज्ञप्ति क्रिया और उत्पत्ति, अरे उत्पत्ति भी मानना पड़ेगा ना। क्षोभसम हमारा बढ़ता है। जब बालक पहली कक्षा का विद्यार्थी था तब तो क ख ग घ सीख रहा था, अब तो सीए कर लिया, बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन गया। ज्ञान की उत्पत्ति उसका क्षोभसम पुरुषार्थ किया, जिस जिस पर्याय में जाता है उसके अनुसार क्षोभसम शक्ति प्राप्त होती है। फिर उस शक्ति को अपने पुरुषार्थ से व्यक्त करता है। अटेंड किया सभी कक्षाओं को उसने, विद्यार्थी ने शिक्षक का सहारा लिया, तब उसके ज्ञान की वृद्धि हुई। उत्पत्ति भी तो मानना पड़ेगा व्यवहार न से। उत्पत्ति तो पर्यायों की अपेक्षा पर्यार्थिक न से उत्पत्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पहले हमको कुछ भी मालूम नहीं था,
ना हमें छडाला का ज्ञान था, ना हमें द्रव्य संग्रह मालूम था, ना हमें तत्वार प्राप्त, लेकिन अब उसके जानकार हुए। पहले जानकार नहीं थे, फिर जानकार हुए, उत्पत्ति हो गई ना। क्षोभसम का प्रकट करना ही तो उत्पत्ति है, क्षोभसम का प्रकटीकरण। ज्ञप्ति और उत्पत्ति लक्षण रूप अर्थ क्रियाएं जो सहेतुक प्रसिद्ध हैं। सहेतुक प्रसिद्ध है, हमने किसी गुरु का आश्रय लिया और फिर उनसे अध्ययन किया, तब हमें नाना ग्रंथों की विषयों की जानकारी हुई। अब हम अर्थ क्रिया हमारी अलग अलग प्रकार, पहले हमारे अंदर वो अर्थ क्रिया नहीं थी जो आज है। पहले हमारे ज्ञान का जब अज्ञान अवस्था थी, जिस विषय के हम अज्ञानी थे, अज्ञान था तो अर्थ क्रिया नहीं थी, उसका तद्रूप नहीं जान पाते थे। पर उस विषय के का गहराई से हमने अध्ययन कर लिया, अब तद्रूप अर्थ क्रिया जानन क्रिया हो गई, प्रकट हुई। वे सब विभ्रम रूप से ही अंगीकार करनी पड़ेगी, फिर तो सब विभ्रम ही विभ्रम हो गया, तुम्हारा स्वभाव ही विभ्रम हो गया। फिर तो तुम स्वभाववादी कहाँ बने? एक पर चलो, विभ्रमवादी हो कि स्वभाववादी, क्या हो बताओ पहले। विभ्रम रूप से ही अंगीकार करनी पड़ेगी तुमको। जितनी अर्थ क्रियाएं सब लोक में हो रही, नाना प्रकार के जीव, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई किसी में लगा है, कोई किसी में लगा है, नाना प्रकार का के जीवों में नाना प्रकार का परिणमन हो रहा है, अर्थ क्रिया हो रही ना। सब तो सहेतुक है, स्वभाव आदमी कहाँ बैठा वो बता रहे हैं, फिर सब विभ्रम ही हो जाएगा। तुम्हारा ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता, सब विभ्रम हो गए, किसको बताओगे? तुम स्वयं विभ्रम हो गए, फिर तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा सिद्धांत भी विभ्रम हो गया, रहा क्या फिर? तुम विभ्रमवादी हो स्वभाववादी, कुछ एक तो बताओ। अब बता रहे हैं अंगीकार, विभ्रम रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा स्वभाव हेतु, स्वभाव ही सहेतुक सिद्ध होगा, स्वभाव सहेतुक सिद्ध होगा, क्योंकि तुमने स्वभाव को एकांत में बन नहीं पाया। कभी कहते हो अरे वो विभ्रम रूप है, कभी कहते हो निर्हेतुक है। अरे तुम्हारा स्वभाव भी यदि निर्हेतुक है, कारक कार्य कारण भाव नहीं बनेगा निर्हेतुक में, तो स्वभावात का प्रतिपादन करने वाला कौन? कारक हो गया ना एक, और कारक क्रिया को तुम विभ्रम बता रहे हो। जब कारक क्रिया विभ्रम तो स्वभाव ही विभ्रम हो गया। अब देखो स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य, क्रिया विशिष्ट पदार्थ का नाम ही कारक है। जैन सिद्धांत के अनुसार क्रिया विशिष्ट, जिस पदार्थ में जिस क्रिया रूप परिणमन करने की योग्यता है, वो पदार्थ ही उस क्रिया का कारक बन पाएगा। सभी पदार्थ सभी क्रिया के कारक नहीं बनेंगे। 6 द्रव्य 7 6 द्रव्य है ना, 6 के 6 द्रव्य सभी कार्य को कर देंगे क्या? धर्म द्रव्य ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा, अधर्म द्रव्य ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा, बुद्धबल ज्ञाता। अरे क्रिया विशिष्ट पदार्थ जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, और जिस गुण में जिस कार्य रूप करने की, ज्ञान गुण में ही जानन क्रिया हो, ज्ञान गुण से ही, अस्तित्व गुण से जानन क्रिया नहीं हो पाएगी। सामान्य गुण है वो, तो अस्तित्व है, उत्पाद वै ध्रुविक्तम सत्य अस्तित्व, इतने मात्र उसका विवक्षित विषय हुआ। अब जानता कैसे है भाई? अस्तित्व गुण तो सभी में है, तो सभी जानने का काम कर दे, नहीं। और जीव में भी ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि बहुत सारे गुण हैं, सामान्य विशेष गुण। प्रत्येक विशेष गुण का जैसा उसका स्वभाव, वो उसी रूप का ज्ञान से ही जानना होगा, दर्शन से सामान्य अवलोकन होगा। इसलिए क्रिया विशिष्ट, क्रिया विशिष्ट क्या लगेंगे? अनेक पदार्थ अनेक धर्मात्मक है, प्रत्येक धर्म अपना अपना उसकी अपनी अपनी अर्थ क्रिया होगी। गुण पर्याय व द्रव्य हम स्वीकार करना पड़ेगा। उसी जैन सिद्धांत के अनुसार ही कार्य कारक भाव बनेगा। क्रिया विशिष्ट पदार्थ का नाम ही कारक है। कारक कौन सा कारक बैठा? किस क्रिया की चर्चा कर रहे हो, किस पदार्थ की चर्चा कर रहे हो? उस पदार्थ में अनेक गुणधर्म है, प्रत्येक गुणधर्म अपना अपना कार्य करेगा। ज्ञान ही कारक है जानन क्रिया में, और ज्ञान द्रव्याश्रय, अकेला ज्ञान तो अलग कहीं पड़ा नहीं है। जीव हो गया आधार, मतलब व्यापक भाव, अविनाभाव संबंध।
जीवा द्रव्य और ज्ञान गुण का उसके साथ अविनाभाव संबंध है। अब वो सब आप पढ़ चुके, परीक्षा मुख आलापति न्याय दीपिका, उन सब का सारा विषय लेते हुए अनेकांतवाद से ही कार्यकारक व्यवस्था बनेगी। स्वभाववाद जो एकांत रूप में हम स्वीकार करेंगे तो किसी भी प्रकार सिद्ध एकांतवाद में स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, अनेकांतवाद में ही स्वभाव की सिद्धि होती है। तद असूयता किम, अब तुमसे असूया ईर्ष्या करने वाले हे जिनेन्द्र देव, आपसे ईर्ष्या करने वाले किम, वो क्या अपने सिद्धांत को युक्ति संगत सिद्ध कर पाते हैं क्या? न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, किसी भी प्रमाण से, युक्ति से उनका एकांतवाद सिद्ध नहीं होता है, वो जिंदा नहीं रह पाते। आपकी शरण में आकर के ही उनका सिद्धांत जीवित रह पाता है, स्वयं अपने आप जीवित वो नहीं रह पाते। समय ज़्यादा हो गया, एक ही उपाय, बहुत कठिन है भाई।